राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली कॉइन सोसाइटी द्वारा दिल्ली मुद्रा उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। लगातार दूसरे दिन भी इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रेस्टीज ग्रुप के मालिक रिजवान रिजाक भी उपस्थित रहे, जिन्हें सम्मानित भी किया गया। इस प्रदर्शनी में सैकड़ों की संख्या में विजिटर्स ने भाग लिया और प्रदर्शनी का आनंद लिया। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली कॉइन सोसाइटी द्वारा दिल्ली मुद्रा उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग एग्जीबिशन में आ रहे हैं, जहाँ पर वो पुरानी सिक्के, पुरानी मुद्राओं और हर चीज से अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। दिल्ली मुद्रा उत्सव में हमें कई पुराने नोट, ऐतिहासिक नोट भी देखने को मिले, ऐतिहासिक सिक्के भी देखने को मिले। इसी जानकारी में आइए मैं आपको ले चलती हूँ आज दूसरे दिन की एग्जीबिशन में, जो दिल्ली कॉइन सोसाइटी द्वारा दिल्ली मुद्रा उत्सव मनाया जा रहा है। लगातार दूसरा दिन है, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके सोनू सिंगला जी के द्वारा बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। यहाँ पुराने टाइम के सिक्के हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे, उनको देखने का मौका मिला है। पुराने नोट हैं, उनको पहले कभी नहीं देखा, जो हमें यहाँ देखने को मिले। तो ये पुरानी चीज़ें और ये देखने में एक अलग ही आनंद आता है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमें एक पुराने ज़माने की जो मुद्रा है वो देखने को मिली है। जो धरोहर दिल्ली कॉइन सोसाइटी समाज के लिए लेकर आई है, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे उत्सव में इतनी भीड़ है, तो उसके लिए क्या कहें? मैम, यहाँ पे आज पहली बार हमें लगा है कि यहाँ कुछ कई अच्छी जगह आए हैं हम, और ये सोनू भाई जी स्टॉल पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और ये जो सिक्का इतना पुराना मिला है, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी यहाँ कभी हम देख पाएंगे। और पहली बार इतने अच्छा लगा हमें यहाँ के, बहुत ही अच्छा आनंद में महसूस कर रहे हैं हम यहाँ के। मैंने दुनिया के सारे देशों के नोट जमा किए हैं, इंक्लूडिंग 200-250 साल पुराने नोट्स भी, और अब मैं फोकस कर रहा हूँ तिब्बत के नोटों पर। तिब्बत एक ऐसा देश था जो पहले वहाँ अच्छे पीसफुल बुद्धिस्ट रहते थे, पर चाइनीज़ लोगों ने उन्हें वहाँ से भगा दिया, उनका देश कैप्चर कर लिया। तो अब मैं उन पर ज़्यादा कलेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मेरी बाकी कुछ कलेक्शन बेच रहा हूँ। अब कुछ इंटरेस्टिंग नोट मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं अभी भी जमा करता हूँ, जैसे इंडिया का इतिहास या इंडिया की कुछ एसेंस दूसरे वर्ल्ड के नोट्स पे हो वो। अभी ये एक जैसा नोट मैं आपको दिखाता हूँ। ये नोट है जापान के एक बार में यूज़ होता था। इस पे फोटो है कृष्ण भगवान का। यू कुड गेट अ पिंट ऑफ बियर, 750 ml बियर मिलती थी इसके एक्सचेंज में, महाराजा डिस्को। सो दिस इज महाराजा 1 रुपी फ्रॉम जापान। दिस बार गॉट क्लोज डाउन, ये बंद हो चुका था 10-12 साल पहले, बट इसकी 3 ब्रांचेस थी। तो ये कुछ उनके नोट्स हैं। तो जैसे ये कुछ नोट हो गए। अब ये जैसे एक नोट आ गया है, ये है एक देश ईस्ट अफ्रीका, जो अब देश है ही नहीं, ये टूट चुका है, तंजानिया, युगांडा, इन देशों में। ये नोट के ऊपर गुजराती में लिखा हुआ है 20 शिलिंग। आप सोचेंगे ये आज से 50, 60, 70 साल पुराना नोट जिस पे गुजराती में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ इसीलिए है क्योंकि यहाँ से गुजराती व्यापारी वहाँ जाके बहुत बड़ा बिजनेस करते थे, और वो इतने बड़े बन गए कि उनके नोटों पर गुजराती में लिखना पड़ा, क्योंकि आधे जो बड़े व्यापारी थे वो गुजराती थे। ऐसे तो ऐसे काफ़ी सारा मेरे पास कलेक्शन है। Here I'll show you India's first 1 rupee note that was printed. So this was printed in the year 1917 and it came in a form of a booklet. So if you had to use the money, then you had to like tear the note off like a check leaf, like a checkbook, and then you could use it. So each booklet had like 25 pieces, and behind the note it was like this. It had a 8 language panel. ये around 70,000 के आसपास का होता है if it is in fresh condition, and if it's circulated then 10-20,000. That's the price. ये जो 10,000, 5,000 और 1,000 रुपए के नोट आप जो देख रहे हैं, ये नोट 1950s में, अर्ली 1950s में रिलीज़ किए गए थे। और उस समय मतलब अधिकतर लोगों को नहीं मालूम है कि इंडिया में आज़ादी के बाद में 10,000, 5,000 और 1,000 के नोट चलते थे। तो ये नोट जो थे 1950 से लेके 1978 तक चले। अभी जैसे हाल ही में एक डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, उससे पहले एक डिमोनेटाइजेशन 1978 में हो चुका है। तो ये जो नोट हैं 10,000, 5,000 और 1,000 वाले, ये उस समय में डिमोनेटाइज किए गए थे। ये नोट जो है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जो बंद किया था, डिमोनेटाइज किया था, ये देखिए वो 10,000 रुपये का नोट है, स्पेसिमेन है। और यही नोट जो है हमने हमारी नई किताब के ऊपर कवर पे डाला है। देखिए, आप लकी हैं कि आप दोनों चीज़ एक साथ देख रहे हैं। आपको अगर इस नोट की पूरी जानकारी चाहिए तो इस किताब में पूरी डिटेल दी है हमने।
ये इस किताब के बारे में इसकी पूरी डिटेल है। देखिए इसमें वाटर मार्क कहाँ है, इसमें अशोका का वाटर मार्क है, ये इसमें रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, ये 10,000 रुपये लिखे हुए हैं, ये इसमें 7 लैंग्वेज पैनल है। और इसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि ये इसके इन्फॉर्मेशन मोटिव क्या क्या है। ये इसकी डिज़ाइन का पैनल है, ये इसकी डिज़ाइन का पैनल है, ये 10,000 का पैनल है, ये साइड में 10,000 यहाँ आया है, ये सत्यमेव जयते कहाँ आया, ये रिजर्व बैंक का लोगो कहाँ आया, और ये 10,000 के नोट की डिटेल है। और इस 10,000 के नोट को जो है ये इतने सर्कल ने इशू किया है। आप अगर देखेंगे तो 1954 में ये निकले थे। इसको निकाला था बॉम्बे ने, कलकत्ता ने, मद्रास ने, कानपुर ने, दिल्ली ने और कलकत्ता ने निकाला था। इतने सर्कल से 10-10 हज़ार रुपये के नोट इशू हुए थे। ये पूरी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी कि किस सीरीज़ नंबर से किस सीरीज़ नंबर तक के निकले हैं। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि कई सारी मूर्तियाँ भी है, ये क्या है, इसका कुछ इतिहास? एक्चुअली ये जो एग्जीबिशन लगी है ये हमारे यहाँ पर एंटिक कॉइन्स हैं और बहुत पुराने कॉइन्स हैं। 1800 शताब्दी, 1900 शताब्दी, इस तरह के कॉइन्स हैं। हम लोग यहाँ पर ऐसे आपको यहाँ पे ऐसे सिक्के देखने को मिलेंगे जो 1835 के हैं, 1840 के हैं। इवन ये लगा लो कि ऐसे पुराने नोट मिलेंगे जो आपको 100 साल पुराने नोट हैं। मीन्स यहाँ पर पूरी जितनी बड़ी एग्जीबिशन लगी है यहाँ पे पूरा एक कलेक्शन की हुई है। पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो कि वाकई रेयर है। पीछे आपने एक अटैची सी रखी हुई है, तो इसका क्या, ये कब की है? ये भी बहुत ही पुरानी है, एंटिक है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक ये है, ये रियल में बहुत एंटिक है। ये आपको बड़ी आसानी से किसी शॉप पे नहीं मिल पाएगा। मैं आपके स्टैचू के बारे में कहूँ कि तो ये भी बहुत ही पुराने हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों का कलेक्शन होता है। एक तरह से शौक की कोई कीमत नहीं होती, ये शौक है लोगों का। ऐसे कुछ नोट्स होते हैं, ये मिसप्रिंट है, मिसप्रिंटिंग आ गई है इनमें। जैसे ये नीचे एक्स्ट्रा पेपर है इसमें, ये इसमें खासियत है। इसमें प्रिंटिंग में गांधी जी नहीं आए। ये शाह आलम का कॉइन है। उस टाइम पे कॉइन से पता लगता था किस राजा में, ये सूरत का है जैसे, तो ये सूरत का होता था। जब वहाँ पे कोई सूरत जाएगा, वहाँ की करेंसी देखता था, तब पता लगता था यहाँ का बादशाह शाह आलम बन गया है, अकबर है, ऐसे करके जो कॉइन से इतिहास पता लगता था। आज तो मीडिया बता देती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, पहले तो कॉइन से पता लगता था कि आगरा का कौन है, वहाँ का कौन है, ऐसे। बाकी ये ब्रिटिश कॉइन होते थे, कॉपर में भी चलते थे। अब ये गोल्ड में मोहर चला करती थी। ये 1 मोहर है 1881 की, गोल्ड की होती है। ये पहले चला करते थे। ये जैसे हमारे आज करेंसी 500 2000 में चलते हैं, ऐसे ये चला करते थे सिक्के। जैसे कि हमने देखा कि आपके पास मिस प्रिंटिंग के भी नोट है, तो इसमें से ये कहाँ से आपने कलेक्ट करे हैं जो आप प्रदर्शनी में लेके? ये लोग बाग लेके आते हैं, फिर हम उनसे कलेक्ट करने के लिए हम उनसे ले लेते हैं, और फिर जो उनके शौकीन होते हैं वो हमसे भी लेते हैं। एक दूसरे की इसमें कलेक्शन पूरी करते रहते हैं, सबका अपना अपना शौक है। We deal in foreign coins. These are all coins issued by foreign countries, and these are legal tenders by the issuing country. और ये अलग अलग थीम्स को कॉमेमोरेट करते हैं, पर्सनालिटीज़ को करते हैं। ये आसपास आप जो भी देख रहे हैं ये सब कॉइन्स हैं विदेशों के, सब प्रेशियस मेटल में बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में बने हुए हैं, और सबके साथ यू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी जिसमें उस कॉइन के सारे स्पेसिफिकेशंस हैं कि क्या वेट है, क्या थीम को कॉमेमोरेट कर रहा है, किस कंट्री ने इशू किया है, क्या डिनोमिनेशन है और कितने मिंट करे हैं। हम PMCS कंपनी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेपर मनी सर्टिफिकेशन सर्विसेज, थर्ड पार्टी ग्रेडिंग सर्विसेज बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इधर सारे नोट्स को एक एनकैप्सुलेटेड किया हुआ है, जिसे म्यूज़ियम प्रिजर्व प्लास्टिक कहते हैं। जो कलेक्टर इसको प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं वो लंबी टाइम तक आराम से इसको रख सकते हैं इन एनी गुड लाइक टेम्परेचर एक्सट्रीम होने की वजह से नोट में फॉक्सिंग आता है और नोट का कंडीशन कम भी होते हैं कई बार हैंडलिंग की वजह से। सो वो ग्रेडिंग कराते हैं अपने लिए। एंड ऑल्सो यू कैन सी द स्कोर्स ओवर ईयर, स्कोर्स भी इधर 64 होगा, उधर 58 होगा। ये रिप्रेजेंट होता है नोट का कंडीशन भी क्या है। तो जब भी ये ग्रेडिंग करने के बाद उनको
उनको ऑक्शन में भेजना या किसी और को भेजने के लिए ईजी होता है। और हम इंडिया का एक ही कंपनी है जो ग्रेडिंग में अभी पेपर मनी ग्रेडिंग सर्विसेज स्टार्ट किया हुआ है। 3.5 साल से ये काम कर रहे हैं हम अभी। जैसे कि आज आपने दूसरे दिन दिल्ली मुद्रा उत्सव में देखा कि लाखों की और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, विजिटर्स आए हैं, जिन्होंने अपने ऐतिहासिक मुद्राओं को देखा और साथ में सभी जितने भी यहाँ पर युवा आ रहे हैं वो सभी ऐतिहासिक मुद्राओं से जितने भी ऐतिहासिक नोट हैं उन सबसे अवगत होकर गए हैं। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।